हाय, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पिछले 1 डेढ़ साल में इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग बुल रन देखने को मिला है। ऐसे में दिसंबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 के पीरियड में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज भी इंडियन इक्विटी मार्केट में नेट पॉजिटिव इन्वेस्टर्स रहे हैं। ब्लूमबर्ग के डेटा के अकॉर्डिंग दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच में एफपीआईज ने नेट 44,879 करोड़ रुपीस वर्थ के शेयर्स बाय किए हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2021 में अभी तक गुजरे 10 महीनों में से एफपीआई 7 महीनों में नेट बायर्स रहे हैं और सिर्फ 3 महीनों में नेट सेलर्स रहे हैं, जिसमें अक्टूबर का मंथ भी इंक्लूडेड है। आज हम आपको BSE 200 में से सिलेक्टेड 5 ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जिनमें एफपीआईज ने अपना स्टेक पिछले 3 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज किया। आज की लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे, यानी कि जिस स्टॉक में एफपीआईज का स्टेक रीसेंट क्वार्टर में सबसे ज्यादा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। सबसे पहले है क्रेडिट कार्ड्स ऑफ पेमेंट सर्विसेज रिलेटेड कंपनी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी में एफआईआईज का स्टेक दिसंबर 2020 में 5.8% था, जो कि सितंबर 2021 क्वार्टर में इंक्रीज होके 13.1% पे है। कंपनी का पीई रेशियो 98.17 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 2.72। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.92% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.59% है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 31.2% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 33.73% बढ़ा है। इस कंपनी का आईपीओ मार्च 2020 में आया था और अपने आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ऑलमोस्ट 42.11% के रिटर्न्स दे चुकी है। दूसरी कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी MRF लिमिटेड। इस कंपनी में एफआईआईज का स्टेक दिसंबर 2020 में 12.7% था, जो कि सितंबर 2021 क्वार्टर में इंक्रीज होकर 14.8% पे है। कंपनी का पीई रेशियो 27.45 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 9.99% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.92% है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स -4.34% के रेट से कम हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 13.96% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 8.25% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तीसरी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी में एफआईआईज का स्टेक दिसंबर 2020 में 24.9% था, जो कि सितंबर 2021 क्वार्टर में इंक्रीज होकर 30.1% पे है। कंपनी का पीई रेशियो 126.8 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15.37% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.66% है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 31.57% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 33.73% बढ़ा है। इस कंपनी का आईपीओ नवंबर 2017 में आया था और अपने आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ऑलमोस्ट 142% के रिटर्न्स दे चुकी है। चौथी कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फार्मास्यूटिकल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इस कंपनी में एफआईआईज का स्टेक दिसंबर 2020 में 28.6% था, जो कि सितंबर 2021 क्वार्टर में इंक्रीज होकर 35% आ गया। कंपनी का पीई रेशियो 50.55 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.22। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 4.15% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.57% है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 15.1% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 102.7% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 13.63% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। पांचवी कंपनी है इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स एंड लाइटिंग कंपनीज में से एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी में एफआईआईज का स्टेक दिसंबर 2020 में 34.3% था, जो कि सितंबर 2021 क्वार्टर में इंक्रीज होके 41.5% पे है। कंपनी का पीई रेशियो 43.91 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 35.71% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.73% है।
अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 21.64% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 55.25% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 23.53% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनमें एफपीआईज ने अपना स्टेक पिछले 3 क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया है। आप ये सभी कंपनीज अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देख ही सकते होंगे कि कैसे एफपीआईज ने दिसंबर 2020 के बाद से इन 5 कंपनीज में अपना स्टेक कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहाँ पे आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.